भगवान श्री कृष्ण की अहंकार को हरने वाली लीला। द्वारका नगरी में एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी परम पत्नी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे, जिनके चेहरों पर दिव्य तेज झलक रहा था। सत्यभामा भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न थी और उनकी दृष्टि कभी भी कृष्ण से हट नहीं रही थी। लेकिन आज उनके मन में एक प्रश्न उमड़ रहा था, जिसे वे पूछना चाहती थी। हे प्रभु, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, आपने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? श्री कृष्ण सत्यभामा के इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए। वे समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। इधर गरुड़ ने भी कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण ने यह सब सुना और मन ही मन मुस्कुराए। वे समझ गए कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनम्रता से गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। लेकिन जब गरुड़ महल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव है। हनुमान ने तो कहा था कि वह मेरे पीछे आएंगे, फिर यह मुझसे पहले कैसे पहुँच गए? तभी श्री राम ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन मुस्कुराते हुए हनुमान की विनम्रता और भक्ति को सराहा। इस बीच सुदर्शन चक्र, जो अपने शक्ति का घमंड कर रहे थे, लज्जा से भर गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी शक्ति भी प्रभु की इच्छा पर निर्भर है और हनुमान जैसे निस्वार्थ भक्त की भक्ति के आगे उनका अहंकार तुच्छ है। हनुमान ने पुनः हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता,